हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको हम टाइम दिखा दें। देखिए टाइम जो हो रहा है 12:07 हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर मैं 45 मिनट पहले ही जमा करके आ गया था। और जस्ट अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि नाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉन क्रेडिट और इतना मैं लिख दिया हूँ कि हाँ पास हो जाऊँगा, दैट सिंपल। सो नाउ टोटली फोकस ऑन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर लाना थोड़ा मैटर करता है बिकॉज इट्स कंटेन 3 क्रेडिट। सो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कल हमने फर्स्ट यूनिट का जो है पूरा अपना 1 शॉट अच्छे से दिया था। और एक ऐसा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल जिसका कोई भी कंटेंट अवेलेबल कहीं नहीं है। तो जो आपका सेकंड यूनिट है वो बहुत ही छोटा 10 पेज का केवल पीपीटी है और बहुत ही छोटा है। इसमें केवल रिले और पीएलसी थोड़ा सा कंट्रैक्टर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए मतलब ये बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। कल मैं पूरा रात भर ये पीपीटी बनाया तो थोड़ा बहुत आज पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन, बस हो गया, काम हो गया। तो चलिए चलते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर थोड़ा लेंदी था तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिले क्या होता है। देखिए रिले इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस। रिले एक मैकेनिकल डिवाइस है डैट इज़ जस्ट लाइक स्विच है। जैसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, तो रिले भी ऐसा ही होता है। ये भी दैट काइंड ऑफ स्विच इलेक्ट्रिकल सर्किट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्मेचर कंडक्टर एंड अदर कंपोनेंट। मतलब ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें आर्मेचर लगा होता है। जैसा हम अभी आपको दिखाएंगे, नीचे देखिए यहाँ पे इसका मतलब डायग्राम है। रिले कैसे काम करता है वैसे हम बताएंगे। रिले एक टाइप का स्विच ही है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल स्विच है कह सकते हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन बात करना है कि रिले का ये तो डिफिनीशन हो गया। अब रिले कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। रिले कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्मेचर कंट्रैक्ट स्प्रिंग लगा होता है और फ्रेम लगा होता है। और ऑपरेशन कैसे होता है सबसे पहले हम आपको फिगर से ही समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे मूवेबल आर्म होता है, ये मूवेबल ऊपर नीचे होता है। ये आपका जो है यहाँ पे देखिए कॉपर वाइंडिंग इस पे किया जाता है, ये कोर है। और यहाँ पे देखिए नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। आप जानते होंगे जो स्विच होता है पहले से अगर क्लोज हो तो उसे नॉर्मली क्लोज, और ओपन हो तो नॉर्मली ओपन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए कहा जाए क्योंकि यहाँ वाइंडिंग किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, कैसे काम करता है देखिए। सबसे पहले मान के चलिए ये एक टाइप का स्विच है। जैसे मान के चलिए जैसे ये नॉर्मली क्लोज है कंटेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा जब इसमें कोई भी मतलब फॉल्टी कंडीशन होगा, कोई फॉल्टी, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला कंटेक्ट जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस कह सकते हैं। रियली एक ऐसा ऑटोमेटिक स्विच है जो जैसे यहाँ फॉल्टी कंडीशन हुआ इसमें मतलब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और ये जो है पहले देखिए, पहले यहाँ हमारा अटैच था, अब जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ ये मूवेबल है, ये इससे अटैच हो जाएगा। तो पहले जो मान के चलिए बल्ब जल रहा था, अब ये बल्ब क्या हो जाएगा, सर्किट यहाँ से मान के पहले ऐसे क्लोज था यहाँ से, अब जो है नीचे ये चला गया तो ये इस सर्किट को छोड़ देगा, तो यहाँ पे ये सर्किट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बल्ब चल जा मतलब बंद हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक स्विच कह सकते हैं, एक टाइप का ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो कि हाई रेटिंग, जो हमारा स्विच होता है देखो, जो हमारा स्विच होता है इलेक्ट्रिकल स्विच जो हम अपने घर में लगाते हैं वो 5 एम्पियर तक होता है, लेकिन ये जो होता है बहुत ज़्यादा रेटिंग के लिए होता है। तो इसमें वही लिखा है कंस्ट्रक्शन अगर हम बताएं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। क्वाइल ऑफ वायर रैप्ड सॉफ्ट आयरन पे वायर को रैप्ड किया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू इट इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ये बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको मालूम ही होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब किसी भी कंडक्टर या आयरन पे हम वायर को लपेट देते हैं, रैप्ड कर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो एक नेचर होता है वो मतलब इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद आर्मेचर क्या होता है जानते हैं, मूवेबल प्लेस, अभी हमने बताया, जो कि अट्रैक्ट करेगा हमारे मतलब कंटेक्ट को। कंटेक्ट क्या है, सेट ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ओपन एंड क्लोज स्विच, मतलब क्लोज को ओपन या स्विच ऑफ करने के लिए यहाँ पे कंटेक्ट का यूज किया जाता है। स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग इसलिए लगा होता है कि एक उसमें पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट रहे हमारा। जैसे ही मान के चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये मतलब हमारा जो है यहाँ पे आर्मेचर और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे ही क्रिएट होगा तो स्प्रिंग के कारण ये तुरंत इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसके लिए स्प्रिंग लगाया जाता है। और फ्रेम तो आप जानते हैं कि फ्रेम बनाया जाता है आउटर सपोर्ट के लिए। सो तो ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेशन के लिए वही पहला, द क्वाइल रिसीव इनपुट सिग्नल विच यूज लो पावर, मतलब लो पावर अगर करंट रहेगा तो वो इनपुट पावर जैसे मतलब जैसे उसमें इनपुट पावर हम देंगे मतलब अपने रिले में, तो इट बिकम मैग्नेटाइज, ऑब्वियसली मैग्नेटाइज एंड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इट अट्रैक्ट विथ मतलब कजिंग मूविंग, मतलब जो हमारा मूवेबल और है उससे हमारा अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो पहले से नॉर्मली मतलब क्लोज स्विच था वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और हमारा इस तरह से जो सर्किट का पोजीशन है, आर्मेचर का पोजीशन है, वो चेंज हो जाएगा और करंट जो है स्टॉप हो जाएगा रनिंग। मतलब यही है, देखो सबसे पहले हम इनपुट सिग्नल इसमें देंगे। जैसे इनपुट सिग्नल देंगे इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, मतलब फॉल्टी कंडीशन में लगाते हैं चाहे अगर हमें ऑटोमेटिक स्विच चाहिए, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से इसमें इंट्रोड्यूस होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसमें स्प्रिंग लगा हुआ, स्प्रिंग कारण ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो पहले जो था यहाँ से कनेक्शन था, अब जो है कनेक्शन यहाँ आ जाएगा। तो बस रिले का यही काम होता है।
अब टाइप ऑफ रिले देखिए, रिले जो होता है बहुत टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट रिले होता है और सीक्वेंसर रिले होता है। सॉरी, जो सॉलिड स्टेट रिले होता है वो सेमीकंडक्टर इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल पार्ट, मतलब उसमें जो होता है वी यूज सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर के जगह पे हम इसमें मैकेनिकल पार्ट, अब क्या लिखा है मुझे खुद नहीं पता। मतलब हमने इसको गूगल से बहुत जगह से लिया है। तो मतलब बस इतना जानिए कि दो टाइप का रिले होता है, सॉलिड स्टेट रिले और सीक्वेंशियल रिले। सीक्वेंशियल रिले जो होता है मल्टीपल ऑपरेशन, जो मल्टीपल मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसमें हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए हम सीक्वेंशियल रिले। रिले जो था देखिए, रिले अभी आप स्विच गियर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें रिले आएगा। डिप्लोमा में बहुत टाइप के हमने रिले पढ़ा है, तो इतना तो हम बता नहीं सकते, बस केवल रिले टाइप ऑफ रिले दिया था तो बस इतना जानना है। हाँ चलिए, यहाँ पे हमने लिखा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्यू मैकेनिकल पार्ट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेस पे काम करता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। सॉलिड स्टेट रिले क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से लिखा है, इंस्टीड ऑफ यूजिंग मैकेनिकल पार्ट को यूज ना करके इन इलेक्ट्रो थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इट यूज सेमीकंडक्टर डिवाइस। मतलब सॉलिड स्टेट रिले में ना मैकेनिकल, जैसे यहाँ पे मैकेनिकल हम यूज कर रहे थे, मैकेनिकल पार्ट एक स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए जो हम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट ना लेके यहाँ पर सेमीकंडक्टर लेते हैं। एंड इट मे, आप जानते होंगे कि यार आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर इज स्विचिंग डिवाइस, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि स्पीड ऑफ डिवाइस को बहुत ही फास्टर बनाया जाता है और इट रिले मोर फास्टर एंड मोर स्पीड। तो यही ट्रांजिस्टर का यूज, ट्रांजिस्टर क्या सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वो भी एक स्विच की तरह ऑपरेट होता है। तो एक टाइप का रिले है। आज एडवांस रिले स्काडा में लग रहा है, ठीक है। तो ये रिले है, मतलब रिले में एक सॉलिड स्टेट रिले, हाइब्रिड रिले। हाइब्रिड रिले कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सॉलिड स्टेट रिले, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो हाइब्रिड हो जाएगा। उसके बाद अगर अंदर टाइप का हम रिले की बात करें तो पोलराइज रिले और नॉन पोलराइज रिले होता है। These are similar to electromagnetic relay but exist in both permanent magnet and electromagnet। मतलब ये जो होता है हमारा लिखा है पोलराइज रिले जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है बट एग्जिस्ट इन बोथ परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन द मोमेंट ऑफ आर्मेचर डिपेंड ऑन द पोलरिटी। मतलब ये पोलरिटी पे डिपेंड करता है और इसलिए इसको हम पोलरिटी रिले कहते हैं। इट इज़ यूज इन टेलीग्राफी और एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारा पोलराइज रिले हो गया। नॉन पोलराइज रिले इट इज़ डज नॉट हैव पोलरिटी, इसमें पोलरिटी नहीं होता ऑपरेशन के लिए, तो इसे हम मतलब नॉन पोलराइज रिले कहते हैं। तो अभी हमने रिले के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बताया। उसके बाद एप्लीकेशन क्या होता है रिले का हमारा, तो हमने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ रिले, द एप्लीकेशन ऑफ रिले आर लिमिटलेस, मतलब इसके एप्लीकेशन जो है लिमिटलेस है। द मेन फंक्शन टू कंट्रोल हाई वोल्टेज 230 वोल्ट एसी को, मतलब ये क्या करता है कंट्रोल करता है, या लो पावर जो होता है डीसी को ये कंट्रोल करता है। अब डीसी में आप सोचेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप का रिले होता है। तो एसी रिले और डीसी रिले दोनों अलग अलग रिले होते हैं। अब इनका एप्लीकेशन क्या होता है, सबसे पहले देखिए फॉल्टी कंडीशन प्रोटेक्शन, कंट्रोलिंग, ऑटोमेशन, सेफ्टी, फॉल्ट डिटेक्शन एंड लोड मैनेजमेंट। तो बस रिले आपका आता है, रिले के बारे में पूछेगा तो इतना तो कंटेंट या टीनफ है। अगर 7 नंबर पाना है तो इसमें से अगर आधा भी आप लिखते हो, अच्छे से लिखते हो तो बहुत ही अच्छा है। रिले एज अ मेमोरी एलिमेंट, रिले को हम मेमोरी एलिमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन है। मान के चलिए ए रिले इलेक्ट्रिकली ऑपरेट स्विच एज कैन बी यूज मेमोरी एलिमेंट इन डिजिटल सर्किट। मतलब डिजिटल सर्किट में ऑन ऑफ होता है, ऑन के लिए आप जानते हैं 1 होता है और ऑफ के लिए 0 होता है। तो रिले एज अ मेमोरी एलिमेंट की तरह भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन है, तो जैसे हमने एप्लीकेशन बताया कि प्रोटेक्शन, कंट्रोल, ऑटोमेशन, सेफ्टी, क्वालिटी डिटेक्शन, लोड मैनेजमेंट एंड रिले एज अ मेमोरी एलिमेंट। तो ये हमारे रिले के इतने इन्फॉर्मेशन हमने मतलब कलेक्ट किया और आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्विच, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच इज यूज फॉर पावर सर्किट। मतलब पावर सर्किट में देखिए अभी स्विच हमने बताया, स्विच जो था वो बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ मतलब स्मॉल रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो कंडक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकली मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग करंट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडक्टर इज कंट्रोल स्विच एंड मच पावर, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा रेटिंग होता है अप टू देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोलर यूज़ अप टू 150 मोटर, मतलब हार्स पावर, इतनी ज़्यादा हार्स पावर जब होगा ज़्यादा रेटिंग के लिए वहाँ हम कंडक्टर का यूज़ करेंगे। अब कंडक्टर के भी टाइप होते हैं, देखिए कंडक्टर में सबसे पहले मैग्नेटिक कंडक्टर होता है। मैग्नेटिक कंडक्टर इज अ डिवाइस विच ऑपरेट मैग्नेटिकली एंड क्लोज ओपन। मतलब ये जो होता है मतलब मैग्नेटिक कंडक्टर मैग्नेटिज्म का यूज़ करते हैं। और कंडक्टर और 3 पार्टीज में होता है। जो हमारा कंडक्टर होता है कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनक्लोजर फ्रेम एंड कंट्रैक्ट। तो कंडक्टर के फिगर दिया होगा तो हम उससे आपको समझा देंगे। सबसे पहले कॉइल एंड मैग्नेटिज्म में वही कॉइलिंग होता है और कॉइलिंग करंट जो होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोवाइड होता है, तो मतलब इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कॉइलिंग कहते हैं। दूसरा इनक्लोजर एंड फ्रेम,
इनक्लोजर एंड फ्रेम क्या होता है, तो इनक्लोजर इज यूज टू प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट ऑफ, मतलब वही फ्रेम होता है और मेड अप ऑफ प्लास्टिक, नायलॉन, 6 बेकेलाइट, जो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर मतलब वही जो होता है कि वनली कंपोनेंट विच इंटायर लोड करंट फ्लो। कंडक्टर एक ऐसा होता है पार्ट, मतलब ये स्विच की तरह होता है, इस पर इंटायर करंट फ्लो होता है, हेंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंडक्ट। मतलब कंडक्ट ऐसा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंडक्टर का। क्लासीफाई इनटू, जो इसमें स्प्रिंग स्प्रिंग लगे होते हैं जो रिले की तरह होता है, देखिए ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही कंडक्टर का एक कंस्ट्रक्शन है। कंडक्टर कंस्ट्रक्शन में देखिए पावर सप्लाई, यहाँ से पावर देते हैं, मूवेबल और वैसा ही है जो यहाँ पे मतलब पहले नॉर्मली ओपन रहता है, उसके बाद जैसे ही हम इसमें मतलब इनपुट पावर देंगे, जैसे यहाँ पे इनपुट पावर देंगे, कहीं से पावर देंगे यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, अटैच कर लेगा, तो ये भी हमारा कंडक्टर होता है। इसके भी मतलब कंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट मतलब एडवांटेज होते हैं ओवर रिले। तो रिले जो होता है, देखिए सबसे पहले कंडक्टर इज मच हायर रेटिंग, मतलब कंडक्टर उससे भी ज़्यादा रेटिंग। देखिए सबसे पहले हम स्विच यूज करते हैं, स्विच के बाद हम रिले यूज करते हैं, रिले के बाद हम कंडक्टर यूज करते हैं। तो ऐसे हमारे मतलब स्विचेस बटे हुए हैं। स्विचेस कह सकते हैं कंडक्टर को भैया। कंडक्टर कैन हैंडल हाई वोल्टेज रेटिंग रिले, ठीक है, तो मतलब हाई वोल्टेज रिले। कंडक्टर प्रोवाइड मोर ड्यूरेबिलिटी, और मतलब इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है थोड़ा हैवियर होता है लेकिन मोर ड्यूरेबिलिटी होता है। कंडक्टर हैंडल हाई इलेक्ट्रिकल लोड, बस वही है, बस इतना समझ लेंगे ना कि स्विचेस की तरह काम करता है, और इसका डायग्राम बस समझ लेंगे तो वही कुछ भी लिखो मतलब अच्छा नंबर मिल जाएगा। कंडक्टर प्रोवाइड बेटर थर्मल प्रोटेक्शन और लार्ज कंडक्टर एरिया, इसके लिए लार्ज कंडक्ट एरिया चाहिए हमारा, क्योंकि भाई हाई रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो हाई लगेगा ही। कंडक्टर कैन स्विच हाई नंबर ऑफ टाइम, मतलब कंडक्टर जो है बहुत ज़्यादा नंबर हम स्विचिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बस यही सब लिखा हुआ है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, और आप देख सकते हैं यही सब मतलब कंडक्टर के बारे में है। तो आगे हम पढ़ते हैं ड्यूअल स्टार्टर। भैया ड्यूअल स्टार्टर तो आप पढ़े ही होगा, ड्यूअल स्टार्टर तो आप मशीन में ही पढ़े होगे स्टार्टिंग टाइम। तो वही बस ड्यूअल स्टार्टर का फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, और ड्यूअल स्टार्टर के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि 3 फेज जहाँ पे सब लिखा हुआ है पढ़ लेना, और पढ़े भी होगा मशीन के लिए। तो मुझे बिल्कुल मालूम है कि आप मशीन के लिए पढ़े होंगे। ड्यूअल स्टार्टर कैसे काम करता है बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये कंडक्टर होता है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्स पावर के लिए रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले 3 फेज सप्लाई देंगे, यहाँ पे फ्यूज लगा थर्मल फ्यूज। जैसे ही देखिए यहाँ पे इनो मतलब नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, जैसे ही मान के चलिए यहाँ क्लोज करेंगे, जैसे हम क्लोज करेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा तो इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरह, जैसे अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारा मोटर जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटर और मोटर है स्क्वायरल केज, ये हमारा रन हो जाएगा जैसे ही अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही इसमें ओवरलोड होगा तो यहाँ से ओवरलोड होने से ज़्यादा मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगा, और ज़्यादा मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगा तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। हमारा जो मतलब नॉर्मली क्लोज स्विच है वो ओपन हो जाएगा, जैसे ही मतलब ये डिटैच हो जाएगा, जैसे इसमें कैसे भी करके मैग्नेटाइजिंग कॉइल है, जैसे मैग्नेटाइज हो रहा है, हम एज इनपुट मतलब सबसे पहले ये मैग्नेटाइज हो रहा है तो कंटेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जैसे इसमें थर्मल ओवर रिले यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस होगा, ओवरलोडिंग करेंगे तो ये हमारा कोई भी मतलब स्विच ओपन होगा, और हमारा जो कंडक्टर है, कंटेक्ट है इससे, ये जो है कंटेक्ट लीव कर देगा। जैसे ही लीव करेगा हमारा मोटर स्टार्ट जो थी वो बंद हो जाएगी। तो ड्यूअल स्टार्टर के एडवांटेज हैं, ये सब आप देख लेना। बहुत ही हम छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं क्योंकि भाई मुझे भी पढ़ना है, तो ऑब्वियसली मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग का भी सब हेल्प चाहिए, तो बस आप लोग देख लेना। इसमें इसका कोई कंटेंट नहीं था, हमें खोजने में बहुत टाइम लगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस आपको दे दूँ, क्योंकि ड्यूअल स्टार्टर आप पढ़े होंगे तो यही है, मोस्ट इकोनॉमिकल स्टार्टर होता है, और ये जो होता है 5 हार्स पावर तक यूज किया जाता है, आप जानते होंगे। मोर कंफर्टेबल डिज़ाइन, जो फुली टॉर्क, इसमें मतलब नियरली फुल स्टार्टिंग टॉर्क होता है, और इजी टू अंडरस्टैंड ट्रबल शूट एंड मतलब डिसएडवांटेज इसके कुछ है कि हाई रेटिंग पे यूज़ नहीं किया जाता है, और मतलब हाई रेटिंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, इसका डिसएडवांटेज है। और हाई रेटिंग 5 to 8 टाइम्स मतलब ये करंट को ड्रा करता है। ड्यूअल स्टार्टर का सिग्निफिकेंट डीप, मतलब वोल्टेज में डीप करता है। ड्यूअल स्टार्टर रिड्यूस लाइफ स्पेन ऑफ मशीन, मैकेनिकल टफ, अननेसेसरी हाई टॉर्क मतलब ये प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन ड्यूअल स्टार्टर का क्या है, प्राइमरली यूज मोटर इन रस करंट कजेस एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप एंड वेयर हाई वोल्टेज, मतलब ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नहीं हो सकता ये मतलब डिसएडवांटेज है मुझे लगता है। तो ये मतलब हमारा ड्यूअल स्टार्टर हो गया। अब पीएलसी प्रोग्रामिंग, पीएलसी के बारे में मालूम नहीं क्यों ऐसा ये मतलब सिलेबस बनाया है कि सब में थोड़ा थोड़ा पीएलसी दिया है। पीएलसी का एक अलग चैप्टर ही बना देता है यार। चलो जो दिया है जैसे मैंने लिखा है वैसे बता देता हूँ। पीएलसी प्रोग्रामिंग इज नाउ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री क्या है, पीएलसी वाज डिस्कवर्ड, हमने कल बताया था। सबसे पहले पीएलसी आया 1960 में हमारा पीएलसी है। पीएलसी के बाद मोडी मोडिकॉन कंपनी ने इसे सर्च किया था, तो वही हमने सब कल बताया था। प्रोवी बस जो था आप देख लेना, कल हमने बताया था। पीएलसी का नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होगा, ठीक है। अभी तक देखिए कितना टाइम हो गया, 1 मिनट टाइम देख लें। अभी तक लगता है कोई नहीं है, 12:21। चलिए अभी शांति है, बहुत अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ ऐसी शांति मिलती कहाँ है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर मतलब इसका नाम होता है, हेल्प टू
मतलब कंट्रोलिंग प्रोसेस के यूज होता है। और कल हमने पूरा पीएलसी के बारे में बताया था कि ऑपरेशन कैसे मतलब वायर को रिप्लेस करता है। इसका मेन काम होता है कि वायर को रिप्लेस और ऑटोमेटिक जो होता है प्रोग्रामिंग करके हम मतलब पीएलसी का ही मेन काम होता है कि लॉजिक का कंट्रोल मतलब प्रोग्रामिंग करके लॉजिक जो हमें देना है और जो रिप्लेस करना है हार्डवेयर को हमारे मतलब पीएलसी से। पीएलसी एक एडवांस ऑटोमेटिक मतलब डिवाइस होता है जो कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पीएलसी का अगर आज की हम बात करें तो पीएलसी जो होता है मतलब यहाँ पे लिखा होगा कि रिड्यूस द साइज ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम एंड सपोर्ट मेंटेनेंस सिंपलर। मतलब पीएलसी के यूज करने से हमारा मेंटेनेंस बहुत ही सिंपलर हो जाता है और कोई भी इंडस्ट्री में जो मशीनें पहले लगी होती थी, बड़े बड़े वायर लगे होते थे, बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करता था, वो स्मॉल हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा एंड बेटर हो जाएगा। तो ये हमारे पीएलसी के बारे में दिया हुआ है कि डिज़ाइन बहुत ही सिंपलेस्ट बन जाएगा। स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रगनेस जो भी है हमारा सेंसिटिविटी सब बढ़ जाएगा बाय यूजिंग ऑफ पीएलसी। तो आप देख लेना पीएलसी का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम समझना। कल हमने बताया था कि पीएलसी का मेन पार्ट सीपीयू होता है, सीपीयू के बाद मेमोरी उसमें लगा होता है, क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग करेंगे तो मेमोरी चाहिए। प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है HHL बताया था, हैंड हेल्ड डिवाइस, HHD बताया था, हैंड हेल्ड डिवाइस, HHM हैंड हेल्ड मशीन होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्रामिंग करते हैं। देखो मॉड्यूल होता है, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल। मॉड्यूल एक ऐसा चीज़ होता है जैसे इनपुट जो होता है हमारा पीएलसी में, इनपुट क्या होता है, हम पुश बटन, लिक्विड स्विच या लिमिट स्विच, मतलब हम स्विचेस का यूज करते हैं एज अ मतलब हम आप लेडर डायग्राम आप पढ़े होंगे या मतलब पढ़ेंगे आगे, 3rd यूनिट में है आपको समझाएंगे। तो लेटर डायग्राम से प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्विचेज जैसे इनपुट, अब इनपुट को हमारे पीएलसी से इनपुट मॉड्यूल कनेक्ट करता है, पावर सप्लाई देते हैं। अब जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस जो होता है वो बाइनरी में होता है। ये बाइनरी में हमारे इनपुट मॉड्यूल को आउटपुट मॉड्यूल को जाता है। आउटपुट मॉड्यूल जो होता है बाइनरी को कन्वर्ट करता है, जो हमारा एक्शन लेना होता है। जैसे मोटर को एक्शन देते हैं, सोलेनॉइड, स्पीकर जो भी है, हम पीएलसी के थ्रू मोटर को मतलब मोटर में ही रन करते हैं ना। जैसे मान के चलो यहाँ पे इनपुट पीएलसी लगा दी, ठीक है, यहाँ इनपुट दिए, स्विच से ऑन किए, हमारा पीएलसी को जो प्रोग्रामिंग हो, जो मोटर को चलाना होगा, आउटपुट देगा जैसे सीपीयू में प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये हमारा हो गया मतलब पीएलसी के बारे में। उसके बाद टाइप ऑफ पीएलसी, जो पीएलसी जो होता है उनके कुछ टाइप होते हैं। टाइप ऑफ पीएलसी, कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी। तो 2 टाइप के पीएलसी होते हैं, ये जरूर पूछता है। तो देखिए व्हेन सिंगल विद इन अ सिंगल केस देयर वुड मेनी मॉड्यूल्स इट फिक्स नंबर, मतलब अगर फिक्स नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं तो मतलब यहाँ पे लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा कि so it does not capable to expand the module every input and output would be decided manufacturer। मतलब ऐसा कॉम्पैक्ट पीएलसी कहते हैं जिसमें हम जो है आउटपुट जो है वुड बी डिसाइडेड बाई मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि इसमें आउटपुट क्या होगा। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट पीएलसी। मॉड्यूलर पीएलसी जिसमें मतलब यहाँ पे लिखा होगा कि मॉड्यूलर पीएलसी मतलब मल्टीपल एक्सपेंशन थ्रू, मतलब इसमें जो भी हम एक्सपेंशन चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, सब आप पढ़ लीजिए। बिकॉज कंपोनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमारा 2 टाइप का पीएलसी होता है, मॉड्यूलर पीएलसी एंड कॉम्पैक्ट पीएलसी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और इतना ही आपका सिलेबस में है बस यूनिट नंबर 2। अगर आपको डीप में पढ़ना हो तो हमने आपको कॉम्पैक्ट पीएलसी बता दिया, मॉड्यूलर पीएलसी बता दिया, और जितने भी आपका सिलेबस मैच करना सब कुछ बता दिया। आपको अगर कम लगता है तो आप गूगल करके देख सकते हो, लेकिन इतना इनफ है फॉर एग्ज़ाम। सो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़, बहुत ही टाइम लगता है इस कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए, तो आपका सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।